students, good afternoon all of you. Today we will discuss about the textbook exercise of chapter 1. ठीक है, chapter 1 में first question क्या है? Answer the following in one sentence. तो question 1 is who built रानी की वाव. ठीक है, तो रानी की वाव किसने बिल्ड किया था? रानी उदयमती built रानी की वाव. Okay. The second question is where did the rulers of चौहान dynasty इनिशियली रूल. ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने इनिशियली कहाँ से रूल किया था? द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी इनिशियली रूल एट व्हाट? एट शाकंभरी. ठीक है. नाउ थर्ड इज हु फाउंडेड अनहिलवाड़ पाटन. किसने अनहिलवाड़ पाटन फाइंड आउट किया था? वनराज चावड़ा फाउंडेड अनहिलवाड़ पाटन. ओके. The fourth question is who was the last ruler of वाघेला डायनेस्टी. वाघेला डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? करणदेव वाघेला was the last ruler of वाघेला डायनेस्टी. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिखे हैं बट मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ कि कहाँ से आपको शॉर्ट नोट लिखना है. तो फर्स्ट शॉर्ट नोट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजपूत्स. ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ टेक्स्ट बुक का लिखना है पेज नंबर 1 पे. ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे हम आ जाते हैं. सो पेज नंबर पे थर्ड पैराग्राफ ये है. ठीक है, राजपूत. ये थर्ड पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है? राजपूत मेंस के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही ब्रेव थे. वो कभी भी जो है वो पीछा नहीं मतलब पीछे वार नहीं करते थे. ठीक है, और गौ ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करते थे. ठीक है, तो ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड देन फोर्थ पैराग्राफ में राजपूत वुमेंस के बारे में वो जो मतलब वैलोर के लिए फेमस थी और वो भी जो है वो काफ़ी ब्रेव थी. ठीक है, तो इस तरह से या आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजपूत में एज अ शॉर्ट नोट क्या लिखना है? ये 2 पैराग्राफ लिखने हैं. ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन यहाँ पे वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है. ठीक है. नाउ सेकेंड शॉर्ट नोट है ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग राजपूत एरा. ठीक है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो. ठीक है, ये जो ट्रेड कॉमर्स पैराग्राफ है ना, ये पूरा आप जो है वो एज अ शॉर्ट नोट लिख सकते हो. ये ट्रेड कॉमर्स किसके टाइम का है? राजपूत एज के टाइम का है. ठीक है, तो राजपूत एज जब था तब ट्रेड कॉमर्स किस तरह से होता था उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन एज अ शॉर्ट नोट आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट. सेकेंड का बी है, उसका फर्स्ट नेम एनी 3 मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की जो मेजर डायनेस्टीज़ है उसमें मैंने क्या लिखा है? गजनी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी एंड चौहान. उसमें से जो मेजर हो वही आपको लिखना है. ठीक है, तो गजनी, परमार और चौहान. और भी कई सारी डायनेस्टीज़ जो है वो मेजर है बट उसमें से हमको 3 डायनेस्टीज़ ही लिखने थे जो कि मेजर है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन नेम एनी 3 मेजर डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, नॉर्थ इंडिया की लिख दी, उसके बाद 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया लिखना है आपको. तो साउथ इंडिया में कौन सी थी? चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और पल्लव. ठीक है, चोल, चेरा वो सब भी है और पंड्या. तो वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपसे सिर्फ 3 डायनेस्टीज ही पूछा है. तो आप चालुक्य, राष्ट्रकूटा और पल्लव ये सब लिख सकते हो. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात. तो ठीक है, तो आप ये वाला पैराग्राफ देखोगे यहाँ पे, ये रहा. यहाँ पे गुजरात के वाघेला के बाद गुजरात में सुल्तानों का शासन होता है. ठीक है, तो उसमें अहमद शाह जो है वो फर्स्ट सुल्तान है गुजरात के. ठीक है, तो अहमद शाह वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात. ऐसे करके आंसर लिखना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच पब्लिक वेलफेयर वर्क्स वर डन बाय राजमाता मीनल देवी. राजमाता मीनल देवी ने कौन कौन से पब्लिक वेलफेयर किए थे? ठीक है, तो राजमाता मीनल देवी. ठीक है, तो यहाँ पे मीनल देवी का स्पेलिंग EENALDEVI. ठीक है, मीनल देवी. आप ऐसे भी लिख सकते हो मीनल देवी, MI भी लिख सकते हो, MEEN भी लिख सकते हो. ठीक है, सो मीनल देवी डिड लॉट्स ऑफ वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर लाइक शी टुक डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स एट सोमनाथ. सोमनाथ पे जो पिलग्रिमेज टैक्स दिया जाता था उसको स्टॉप करवाया था मीनल देवी ने. एंड कंस्ट्रक्ट, और उन्होंने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था मालव लेक. मालव लेक कंस्ट्रक्ट किया था इन धोलका. ठीक है, तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किए थे राजमाता मीनल देवी ने.
नाउ थर्ड का ए, उसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर करेक्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ विच किंग इन नॉर्थ इंडिया स्मॉल स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट। देखो नॉर्थ इंडिया में आपको पता है हर्षवर्धन रूल करते थे और साउथ में पुलकेशी सेकंड रूल करते थे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। तो साउथ का तो नहीं पूछा है, नॉर्थ इंडिया का पूछा है, इसलिए हर्षवर्धन आएगा, ठीक है। अशोक और मिहिर भोज, इनका तो जो है वो कंसिडरेशन है ही नहीं इस चैप्टर में, तो इन दोनों का है। तो साउथ में पुलकेशी सेकंड थे और हमसे नॉर्थ इंडिया का किंग पूछा गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विच किंग इन नॉर्थ इंडिया द स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट, तो हर्षवर्धन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बी लिखना है आपको। सेकेंड है बुंदेलखंड वॉज नोन बाय विच नेम लेटर ऑन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जिजाक भुत्ती जो है वो यहाँ पे कई बार डिस्कशन में आया है। देखो ये रहा चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, एंड बाद में जो है वो बुंदेलखंड को जिजाक भुत्ती के नाम से जाना गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बुंदेलखंड का दूसरा नाम बाद में क्या पड़ा, जिजाक भुत्ती। एंड नाउ थर्ड वन इज़ व्हाट, थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नॉट अमॉन्ग द रूलर्स ऑफ परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। तो मालवा की जो परमार डायनेस्टी है उसका रूलर कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो भोज मुंज सियुक ये सारे हैं, बट कुमारपाल जो है वो सोलंकी वंश के राजा थे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो परमार डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो परमार डायनेस्टी के जो ग्रेट रूलर्स है वो सियुक मुंज और भोज है, ठीक है। बट कुमारपाल नहीं, कुमारपाल यहाँ पे आएंगे। कुमारपाल ये रहे, देखो ये सोलंकी, यहाँ से सोलंकी का डायनेस्टी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कुमारपाल यहाँ के राजा है। तो कौन नहीं है मतलब परमार डायनेस्टी के ऑफ मालवा के रूलर्स, तो कुमारपाल आएगा, ठीक है। फोर विच डायनेस्टी रूल बंगाल इन 8th सेंचुरी, ठीक है। तो 8th सेंचुरी में पाल डायनेस्टी ने रूल किया था बंगाल में, उसके बाद सेन डायनेस्टी आया था। तो सेन डायनेस्टी यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ पाल डायनेस्टी है। तो पाल डायनेस्टी क्या आएगी, बंगाल की डायनेस्टी आएगी जिन्होंने 8th सेंचुरी में रूल किया था। फिफ्थ है रानी की वाव वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी। देखो रानी की वाव रानी उदयमती ने कंस्ट्रक्ट किया था, बट पूछा है कि कौन सी डायनेस्टी के रेन में, यानी कि कौन सी डायनेस्टी शासन में थी तब जो है वो रानी की वाव बनाई गई थी, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रानी उदयमती का जिक्र कहाँ, कौन सी डायनेस्टी में हुआ है, ये रानी उदयमती। यहाँ से मैंने आपको बोला था ना सोलंकी डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है। और चालुक्य डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, अगर सोलंकी नहीं लिखा है तो चालुक्य डायनेस्टी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रानी उदयमती ने क्या किया था, स्टेपवेल रानी की वाव बनाई थी पाटन में। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी नहीं लिखा है, ठीक है। अगर सोलंकी डायनेस्टी नहीं लिखा होगा तो कहीं पे चालुक्य डायनेस्टी भी लिखा होगा। तो सोलंकी और चालुक्य दोनों सेम है, ठीक है। सोलंकी को चालुक्य डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। नाउ मैचिंग, मैचिंग में देखो सेन डायनेस्टी के राजा कौन है, विजयासेन फर्स्ट, ठीक है। और सोलंकी डायनेस्टी के राजा कौन है बेटा, कुमारपाल। अभी आपने देखा था कुमारपाल जो है वो सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी के राजा है, रूलर्स हैं। और पाल डायनेस्टी में जो गोपाल पाल थे वो है, ठीक है। तो डी आएगा पाल में। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कौन है बेटा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा जो है वो गोविंद थर्ड है, और ये काफ़ी पावरफुल रूलर भी कहे जाते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। और देन पल्लव डायनेस्टी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो है वो पल्लव डायनेस्टी के राजा है, ठीक है। भोज यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगा क्योंकि भोज कौन सी डायनेस्टी के राजा है, परमार। तो परमार यहाँ पे आपको पूछा ही नहीं है, इसलिए भोज नहीं आएगा, ठीक है। बाकी के ये ए से लेके ई तक के सारे आंसर्स इन सारे पाँचों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप यू विल work this complete this textbook exercise by Monday. Okay, thank you for watching this video. Bye bye.